यहाँ पे सुबह सुबह ही वाकई में काम अच्छे लगते हैं। वॉशिंग मशीन के लिए कपड़े, तो ये सारे कपड़े मैं डालती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो इसके बाद एक और वॉशर है, बस 2 ही वॉशर रह गई हैं आज। तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, सारी लॉन्ड्री ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आयरनिंग करूँगी आज कपड़ों की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े जो हैं वो कल भी 2 वॉशिंग लगाई थी, आज 2। तो इनमें से जितने भी इस्त्री करने वाले वो आज इस्त्री करने जा रही हूँ मैं। और आज का मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, आज फिर से मौसम बहुत ही प्यारा है। और कल आपको याद होगा यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी जगह पे मैंने दिखाया क्या था, यहाँ पे बादल का एक बहुत प्यारा सा सीन दिखाया था ना। तो आज का बादल का सीन देखें ज़रा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसी जगह पे देखें कि उसी जगह पे सेम जगह और डिफरेंट बादल का नज़ारा है ना, खूबसूरत है ना कितना। चलें जी, वॉशर के अंदर मैंने कपड़े सारे डाल दिए हैं और सर्फ भी डाल दिया है और साथ में लिनॉल भी डाल दिया है। अब कर देते हैं इसको बंद और ऑन करते हैं। होगी ऑन, मुझे हेलो कहती है ना। कितना फनी होता है ना जब इस तरह की बातें हम सोचते हैं कि वॉशिंग मशीन पे हेलो लिखा होता है। हाँ जी, मुझे हेलो करते हैं। तो अब इसको करते हैं 30 पे, मुझे 30 पे वॉश करने हैं। वॉशिंग मशीन ऑन, तकरीबन 1 घंटे बाद ये रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये टॉर्टिला मैं लेकर आई थी, तो मेरी फैमिली को ये ना टॉर्टिला जो है ये बहुत पसंद है, ये वाली कंपनी जो है। तो इसके रीज़न ये है कि ये ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती है, सुपर सॉफ्ट है ये, ठीक है। जब हम बनाते हैं ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और इसके अंदर जब बनाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई या इस तरह की नहीं होती। वेजिटेरियन के लिए भी सूटेबल है, और 25 सेंटीमीटर की यानी कि बड़ी है काफ़ी ये चीज़ है टॉर्टिला जो है। तो इसके अंदर हम काफ़ी इसके अंदर कीमे की टिक्कियाँ या चिकन फ्राई होता है वो इसके अंदर ऐड करके ना, ये इनकी मेरी फैमिली बहुत शौक से खाती है। तो इस तरह की टॉर्टिला के अंदर ये चीज़ें डाल के, तो ये ईजी भी होता है उस खाने में, सॉफ्ट हज़म करने में भी अच्छी है। तो है तो वाइट नॉर्मली होता है ना, कहते हैं नहीं ब्राउन ले लें तो वाइट का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत पसंद करते हैं टॉर्टिला, तो ये कंपनी जो है ना ये बहुत अच्छी है, ठीक है। इसकी टॉर्टिला, इसकी अंदर होती हैं 6 होती हैं। मैं जितनी यूज़ करनी करके उसके बाद फिर मैं ना इसको फ्रीज़र में रख देती होती हूँ। तो जी ये मेरा टॉर्टिला जो मैंने अभी दिखाई थी ना, उसको बनाने के लिए ये इसके अंदर मैं बनाती होती हूँ हमेशा जॉर्ज फॉर्मन, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेट है। तो इसी के अंदर मैं टॉर्टिला भी बनाती हूँ। अभी मैंने रात को बनाया, तो फिर सुबह बनाया ऐसे। तो इसको फिर मैं अब क्लीन करने लगी हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ब्रेडें भी बनानी है ना, सैंडविच ब्रेड के भी, वो भी इसी के अंदर ही बनाती होती हूँ मैं। कोई भी सालन लगा दो आप, तो इसके अंदर रख के तो बनाओ, या फिर टॉर्टिला तो बहुत अच्छी बनती है। यानी कि अगर आपने नहीं लिया ना तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ना जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती होती है ना, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो, तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि अगर आपको भी वो यानी कि लेनी हो तो आप ले सकते हो। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी है तो मैं आपके लिए रेकमेंड कर देती होती हूँ। यहाँ पे जी मैं कुकर की अब क्लीनिंग करने लगी हूँ, यानी कि डस्टिंग करती होती हूँ एवरीडे। इस स्प्रे के साथ कर लो, जो भी आपके पास स्प्रे होती है ना अवेलेबल, ठीक है। मेरे पास जो भी अवेलेबल होती है मैं डिफरेंट लेती रहती हूँ। तो ये वाली कंपनी की मैंने ली है, ये वाला, ठीक है। इसके तो ये मैं भी ऐसे सारी कुकर पे इसको स्प्रे कर दूँगी, और जो पैनल है इसका, ठीक है। तो फिर बस ऐसे क्लीन हो जाता है मेरा कुकर बहुत जल्दी माशाल्लाह ना। देखिए क्लीन हो गया ना। तो अब इस तरह से, इसी तरह से मैं ये वाले हिस्से भी सारे निकाल के इस तरह से, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डीप क्लीनिंग, तो वो मुझे नहीं करनी है, ठीक है। बस सिर्फ इस तरह से ही करना है। वो जो होती है ना वो टाइम लगा के मैं करती होती हूँ। तो ये बस ये मेरा काम होता है कि एवरी अदर डे या एवरी डे ही कर लूँ। कोशिश मेरी होती है कि एवरी डे कर लूँ, लेकिन मुझे अगर मौका ना मिले तो फिर एवरी अदर डे मेरी कोशिश होती है कि मैं कर लूँ साफ़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखें स्प्रे जो इतनी अच्छी है ना, मिनटों में साफ़ हो जाता है। तो
ये सारा हो गया साफ। यहाँ पे वॉशर अपना काम कर रही है, बर्तन रह गए हैं थोड़े से, वो मैंने वॉश करने अभी। ये देखें, वॉश करके कुछ रख दिए, तो कुछ मैंने भिगो के ऐसे पानी के अंदर रख देती हूँ सिंक में, ताकि ज़रा अच्छी तरह से वो ना भीग जाए, तो ड्राई नहीं होते ना। कई बार होता है कि काफ़ी बर्तन ड्राई रह जाते हैं, तो फिर वो वॉश करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब आ जाते हैं वापस इधर। ठीक है, ये बहुत हैवी है, दिखने में लगता नहीं है हैवी, काफ़ी हैवी है। चलिए जी, स्प्रे कर दिए मैंने। ये देखा जाए तो बस ये सारा उठाना ही होता है यहाँ से डस्टिंग का। कौन सा इसको अच्छी तरह से मांजना, क्योंकि मांजने वाला काम जो होता है वो मैं रोज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ना मांजने। बस ये हिस्से होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं जब करते हैं, तो ये वाले होते हैं, तो ये मैं हर 2-3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब भी मुझे लगे कि मुझे अब करनी चाहिए, तो वो फिर जैसे मैंने ओवन क्लीनर लेके आई थी ना, मैंने आपको दिखाया था पास में, तो वो यूज़ करके फिर मैं करती थी। तो ये रह गया एक हिस्सा बस अब इसका, तो इस पे करते हैं अब ये स्प्रे। ये भी हो गया है बस। चलिए जी, ये खत्म। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मेरे कुकर के साथ ये वाली जगह सारी ना खाली थी। ठीक है, मैंने क्या किया, कुकर के थोड़ा सा पुश इधर किया, और ये बास्केट जो थी ये लेकर आई थी मैं बास्केट से। ठीक है, ये बिल्कुल फिट आ गई, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जगह जो थी सारी ये भी काम आ गई। तो यहाँ पे लेकिन बस एक चीज़ होती है, जब हम खाना पकाते हैं ना, तो ये सारा यहाँ पे आ जाता है खाना वगैरह ना, तो फिर मुझे ये सारी साफ़ करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, छींटे भी कई बार ये सालन की जो छींटे वगैरह होते हैं वो भी हो जाते हैं, इधर ही लग जाते हैं। लेकिन ये है कि चलो, हमें जगह जो थी ना ये वाली, इसको मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं ये स्प्रे कर लूँ, दोनों हाथ चाहिए होंगे, तो इसके साथ फिर साफ़ करती हूँ मैं। तो माशाल्लाह मेरा कुकर जो है वो साफ़ हो चुका है। ठीक है, इसके बर्नर जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं, फिर से साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं किसी दिन टाइम निकाल के फिर से करूँगी मैं। तो मेरा कुकर साफ़ हो गया, ये हिसाब सब मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि डिश वॉशर ले लो। आप मुझे बताओ कि क्या मुझे डिश वॉशर लेनी चाहिए? मेरा ये कहना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे थोड़े से बर्तन होते हैं, हम 3 लोग हैं घर में, तो इतने ख़ास बर्तन नहीं होते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि डिश वॉशर ले लो, तुम्हें बर्तन धोने पड़ते हैं। तो उनका प्लान है कि ये जो वॉशिंग मशीन है ना, ठीक है, इसके साथ ये बिन जो है यहाँ से उठा दी जाए, तो यहाँ पे स्लिम जो होती है ना डिश वॉशर, वो वाली यहाँ पे लगा दी जाए, तो ये या फिर यूनिट यहाँ से निकाल दिया जाए। तो अभी ये प्लानिंग हम कर रहे हैं, देखते हैं कि मैं ये करने देती हूँ कि नहीं। मेरा दिल ही नहीं कर रहा है वॉशिंग मशीन लेने को, क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना एक चीज़ की। तो आप बताइएगा मुझे ज़रूर कि मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 3 लोग हैं और बर्तन बस इतने सारे ही होते हैं, इतने सारे, हाँ धोने तो पड़ते हैं ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे। ثم يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो चिकन का सालन मैं बना रही हूँ, बेटे को पसंद बहुत है चिकन। वो कह रहा था मुझे आज चिकन दे दे साथ में रोटी। तो यहाँ पे मसाला बना के चिकन मैंने ऐड कर दिया है और जैसे ही चिकन ब्राउन होगा भून लूँगी इसको अच्छी तरह से। तो गाइस यहाँ पे मैंने रख दी है दाल, मूंग की दाल, पानी वाली दाल मैंने बना रही हूँ, मसाले वाली नहीं बना रही हूँ। तो ये बना रही मेरे हस्बैंड के लिए, उनको चाहिए बॉयल्ड राइस के साथ येलो दाल। तो मैंने कहा चलो वो भी साथ में बना लेती हूँ। चिकन तो अभी बन रहा है यहाँ पे, साथ साथ में हो रहा है। बस थोड़ा अभी चिकन डाला हुआ मसाला बना हुआ है, तो चिकन डाला हुआ चिकन अभी गलेगा तो फिर इसको हम भूनेंगे चिकन को। तो यहाँ पे दाल के अंदर हम मसाले सारे ऐड करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने राइस उबलने के लिए रख दिया, बॉयल कर रही हूँ राइस और दाल मेरी बन रही है। और चिकन देखें अभी बस थोड़ा सा यानी कि गल चुका है, तो इसको बस पानी डाल के थोड़ा सा बस मसाला बना रही हूँ, इसको पका रही हूँ अच्छी तरह से ज़रा। तो ये बॉयल्ड हो जाएंगी राइस और दाल के साथ, राइस और साथ में अचार और मे भी पकौड़े, अभी श्योर नहीं हूँ पकौड़ों के लिए। और यहाँ पे मैं ये आटा गूंदने लगी हूँ, थोड़ा सा ही आटा गूंदना था क्योंकि सिर्फ मेरे बेटे ने ही रोटी खानी है, तो रोटी नहीं खानी आज, उसने चिकन के साथ रोटी खानी है, हमने खानी है दाल और राइस, ब्राउन वाइट राइस बॉयल किए हुए। तो मैं अभी आटा गूंदने लगी हूँ। धूप इतनी ज़्यादा माशाल्लाह है आज कि आपको नज़र ही नहीं आएगा आटा गूंदते हुए शायद। चलो थोड़ा थोड़ा नज़र आने लग गया है क्योंकि एक हाथ के साथ सारे काम करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं जी। तो जी आफ्टरनून में देखें कितना मौसम अच्छा है, ब्लू स्काई एंड वाइट स्काई है ना, कितना प्यारा लगता है आफ्टरनून का मौसम। तो जी आज की इफ्तारी का ये इंतज़ाम है, राइस बॉयल जैसे कि मैंने बताया था, अचार, सैलड, साथ में चिकन का सालन, चिकन करी। तो मेरे बेटे ने तो रोटी खाई है, तो हमने दाल खानी थी साथ में। तो ये हो गया चिकन, तंदूरी चिकन।